आजादी के इतने साल बाद भी भारत आए दिन एक नई समस्या से जूझता नजर आता है, जिसमें से एक बड़ी समस्या बेरोजगारी भी है। यह भारत में लगातार रहने वाली गंभीर समस्या है। यह समस्या व्यक्ति को गरीबी तथा दरिद्रता की ओर ले जाती है तथा इस समस्या के रहते व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है। बेरोजगारी के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए देश की बात फाउंडेशन 8 अक्टूबर तक भारतीय युवा संसद का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दुनिया के बड़े देशों से हजारों की संख्या में छात्र, युवा, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भारतीय युवा संसद में शामिल होंगे और राष्ट्रीय रोजगार नीति पर विचार विमर्श करके देशवासियों के सामने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट रखेंगे। देशवासियों को अपने सुझाव देने के लिए अपील भी करेंगे। देशवासियों के सुझाव को शामिल करके इसे केंद्र सरकार को लागू करने के लिए सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय युवा संसद का आयोजन 1 से 8 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे ऑनलाइन होगा। आप देश की बात फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भारतीय युवा संसद में सम्मिलित हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं नीतीश पाठक। आज HCN न्यूज़ की टीम मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं इंडियन यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से। तो सर बताएंगे कि इंडियन यूथ पार्लियामेंट का जो मुख्य मकसद है वह क्या होने वाला है। जो भारतीय युवा संसद हम लोग आयोजित कर रहे हैं उसका मुख्य मकसद है देश में जो बेरोजगारी है उसके समाधान को लेकर के एक राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार की जाए और वो राष्ट्रीय रोजगार नीति इस भारत की आर्थिक आज़ादी का आधार बने। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो आर्थिक आज़ादी का जो आधार आप मान रहे हैं वो कितना हद तक सफल हो पाएगा और इसका जो पैमाना होगा आपके हिसाब से क्या होने वाला है? एज ए इंटरनल पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भारत के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी तरह के भाषाई क्षेत्र को कह लें या किसी भी तरह के आर्थिक क्षेत्र को हमने छोड़ा नहीं है। तो हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर ये पॉलिसी बनती है और फिर इसे देश के सामने रखा जाता है तो 100% भारत की बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। तो ये आपके पॉलिसी का आधार क्या होगा? हमारी पॉलिसी आधारित है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, हमारी पॉलिसी आधारित है सर्विस सेक्टर पर, हमारी पॉलिसी आधारित है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, हमारी पॉलिसी आधारित है छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही उपयोग कैसे हो। तो हमें लगता है कि अभी भारत में हमारे जो जितने रिसोर्स हैं, चाहे मैन पावर हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका सही उपयोग नहीं होता रहा है। तो हमने ऐसी उसमें परिकल्पना की है, ऐसा हम मसौदा तैयार कर रहे हैं जिसमें कि सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग हो। हमने अभी एक ये आमंत्रण पत्र निकाला है जिसमें भारतीय युवा संसद का आमंत्रण पत्र है। 1 से 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित कर रहे हैं और इसका विषय जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, राष्ट्रीय रोजगार नीति। हमारा मानना है कि जीडीपी का गिरता हुआ स्तर और बेरोजगारी का जो 24% तक चले जाना, उसके अलावा 7 सालों में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लाना सरकार द्वारा जो कि बेरोजगारी को ख़त्म कर सकती हो। तीसरी बात, कोरोना के संकट ने भी बेरोजगारी के क्रम में बढ़ोतरी की है। तो हमने इसमें आमंत्रण में यही बात कही है कि भारत के सभी युवाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने में सहयोग करना चाहिए। और हम ऐसी परिकल्पना करने के साथ साथ में देश भर के सभी राज्यों से युवाओं को इसमें सम्मिलित करा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और एक बार ये मसौदा 8 तारीख के बाद जब बन जाएगा तब हम सरकार को सौंपेंगे। यही आमंत्रण पत्र का आधार है। कौन कौन से राज्य से आपके युवा साथ आ रहे हैं? कोई आपको सिग्नल मिल रहा है पहले? हमारे पास में अभी जो राज्य हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, पंजाब हो गया और उसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, इसके अलावा दिल्ली का मैंने नाम लिया ही और बिहार का। तो ये सभी मुख्य रूप से राज्य, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सभी राज्यों से युवाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा हमें और वो इसमें भागीदारी अभी कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ इस देश की बात फाउंडेशन के तहत भारतीय युवा संसद में जो एक बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और एक मसौदा तैयार कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी को लेकर सरकार आगे आए और जिस तरीके से युवा आज बेरोजगार हैं उस पर आगे काम कर सके। मैं नीतीश पाठक, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया।